देश भर में अग्निवीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शहर शहर में हिंसक खबरें सामने आ रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ एक्सपर्ट हैं, सेना से जुड़े रहे हैं, प्रफुल्ल बख्शी जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सरकार दावा कर रही है कि बहुत सुनहरा भविष्य देश के युवाओं का होगा 4 साल बाद। उनकी राय क्या है उस पर, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस पर क्या कुछ वो कहना चाहेंगे? बख्शी साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू जी सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको 2 बातें समझनी होंगी जी। ये सारी स्कीम किस लिए की गई है? क्या यूथ के प्रोग्राम को और यूथ की बेनिफिट के लिए की गई है या देश की सुरक्षा के लिए की गई है? जी। या दोनों के लिए की गई है? ये आप पहले सोचिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए भारतीय सेना कोई रोजगार योजना नहीं है। भारतीय सेना नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। मैं मानता हूं कि ये विद्यार्थी तो 10 साल की 10वीं क्लास में आएंगे, उनको 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 1-2 हुनर सीख लेंगे 4 साल में और निकल जाएंगे, तो शायद उनको बेटर नौकरी मिलेगी। पर सेना के आप सोचिए, वो भर्ती क्यों हो रहे हैं? सेना में भर्ती होने का मतलब ये थोड़ी कि वर्दी पहन के बैठ गए। वो किसी पोस्ट पे होंगे। एक बटालियन में से 118 गनर हैं, मान लीजिए। आओ उन गनर में आप 45 ऐसे लड़के भेज दीजिए। आपका मतलब है कि वो रेगुलर वैकेंसी में गए हैं। अगर रेगुलर वैकेंसी में गए तो आपके 45 गनर में अब ये शामिल होंगे। तो वो जो आपको कमी होगी, क्योंकि एक गनर को बनाने में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, 1 साल की उसकी तो बेसिक ट्रेनिंग होती है और 3 साल की उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर वो ऑफिशियली गन हैंडल कर सकता है। नहीं तो वो क्या करेगा, तो अगर आप डाल दोगे तो वो बक्से उठाता रहेगा, खाली एम्यूनिशन के खोखे इधर से उधर करता रहेगा और अपने 3 साल लेके 4 साल 3 साल जो बाकी बच्चे निकाल के निकल जाएगा। ये होगा मतलब आपकी, या तो अगर आपकी सेना में आपने इनको रेगुलर भर्ती किया है, मतलब रेगुलर सोल्जर नहीं होगा, ये होंगे। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सेना में जो है लड़ाई की क्षमता एकदम खत्म होती जाएगी। मतलब क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है और आपको लगता है कि 4 साल का पीरियड ऐसे ही बीत जाएगा और उसमें वो शायद देश सेवा की या देशभक्ति की भावना नहीं होगी जो एक परमानेंट जॉब के अंदर होती है। इसके लिए उनको पहली बात तो ये है कि हर एक रेजिमेंट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ सुपर न्यूमरी का मतलब है ओवर एंड अबव द रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट रखना चाहिए और 10 से 12 साल की इनकी नौकरी होनी चाहिए। बख्शी साहब, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके दौरान जो भारतीय सैनिकों की कलर सर्विस थी वो 7 साल की थी और उन सैनिकों ने युद्ध में अपनी क्षमता का बखूबी कह सकते हैं लोहा भी मनवाया। कई लोगों को विक्टोरिया क्रॉस भी मिले और दूसरे सम्मान भी मिले। जी, तो ऐसे में देखिए ऐसा है, समझने की कोशिश करिए। आप इनको ले रहे हैं, इमरजेंसी में ले रहे हैं, वो हम दूसरे की लड़ाई लड़ने गए थे, पर इनकी ट्रेनिंग पूरी की गई थी। 7 साल की सर्विस का मतलब ये तो, या तो आप 4 साल तो पूरी सर्विस है रिटायरमेंट तक के लिए। लोग 7 साल में कोई रिटायर नहीं हुआ था भारतीय फौजी, वो पूरी लड़ाई करके और वापस आए थे और एब्जॉर्ब हो गए थे। आप इनको, अगर आप इनको ट्रेन करेंगे तो उनको सर्विस कब लेंगे? भाई आप कोई दूसरे की लड़ाई तो नहीं करे, आपको अपने देश की सर्विस करवानी है ना। तो सर आपने इनको ट्रेन तो कर दिया। अरे ध्यान से सुनिए, आपने ट्रेन तो कर दिया, पर सर्विस कब कराएंगे? अब घर जाने का टाइम आ जाएगा जी, तो योगदान कब देंगे? सर लेकिन सरकार कह रही है कि 25% लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, उन्हें रखा ठीक है। वही एक सिल्वर लाइनिंग है कि जो 25% बचेंगे और ये 25% भी काम में तब आने शुरू होंगे जब ये एक्सपीरियंस हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, इसको अब दोबारा एक बार और रिव्यू करें। अब ये भी तो पूछिए कि अगर एनसीसी को कंटिन्यू रखते, पहले एनसीसी कंपलसरी होती थी, आपको नहीं पता होगा। सन 62 और सन 65 में एनसीसी के कैडेट एम्यूनिशन ट्रेन्स को एस्कॉर्ट करते थे बॉर्डर तक। जी, मिलिट्री कैंप्स को गार्ड करने के लिए एम्यूनिशन डेपोज को गार्ड करते थे। वो अपना योगदान देते थे। अगर वो एनसीसी कैडेट्स को आप आगे ट्रेन करिए, फिर देखिए आप उसको, और फिर एब्जॉर्ब करिए, जैसे एनसीसी के कैडेट्स एब्जॉर्ब होते हैं सेना में,
मेरे कोर्समेट में जो मेरे साथ पायलट थे, फ्लाइंग कर रहे थे, वो एनसीसी से आए थे, तो वो नहीं कर सकते। एनसीसी को कंपलसरी बनाइए, लंबा करिए, और एनसीसी के अगला प्रोग्राम ये है यूथ फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में इनको में लाइए। ये तरीका ठीक है, और एनसीसी को कंपलसरी के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप को समय देने के लिए, समझाने के लिए कि इसमें क्या कुछ बदलाव की जरूरत है और कैसे इसको भविष्य में और बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद बख्शी जी आपका।